रज़ा, आपने दोनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू भी सुन ली, लेकिन अब बाकायदा माहौल बन चुका हुआ है। 8 फरवरी की तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं, स्क्रूटनी के लिए काम शुरू हो चुका हुआ है। 30th तक स्क्रूटनी है, फिर 11th को बाकायदा फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी और खदशात भी अब तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो गए हैं लोगों के। अब ये जो पंजाब की सूरत हाल को देखें और फिर बलूचिस्तान में जिस तरह दोबारा एक पीपल्स पार्टी ने एंट्री डाली, क्योंकि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब आए तो सबसे पहला दौरा उन्होंने बलूचिस्तान का किया और फिर क्लेम ऐसे नज़र आए कि जी बस इट्स ऑल गुड फॉर PMLN इन बलूचिस्तान एज वेल, और वहाँ सिंध में वो 4 पार्टियों के अलायंस में भी चले गए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पंजाब में IPP के साथ मामलात और PMLQ के साथ मामलात बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वहाँ पे भी मुश्किलात आ रही हैं। और डू यू सी पीपल्स पार्टी के आके वो जरदारी साहब अपना चाम प्ले करके कुछ थोड़ा सा इनका शेयर कम करके PMLN का तो ज़रा दोबारा रीगेन कर लें पंजाब को? देखिए, बात इस तरह से है कि पंजाब को रीगेन करना शायद इतने कम वक्त में तो मुमकिन नहीं होगा, और उसकी वजह यह है कि पार्टी की जो स्ट्रक्चर है, देखिए पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला हुआ करता था 1970 से लेकर, और हमने तो खुद देखा है जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हयात थी तो लाहौर से PPP ने स्वीप किया था 88 के इलेक्शंस में। उसके बाद 93 में भी वो अच्छे खासे सीट्स लेते रहे, हत्ता कि 2008 में भी के इलेक्शन में भी जो कितने चैलेंजिंग हालात थे, PPP ने 50 या 55 सीटें पंजाब से ली थी। ये क्या हुआ कि यकदम पिछले 10-15 साल में एकदम पार्टी की सपोर्ट डिप्लीट की, और उसकी वजूहात के लिए पार्टी को खुद सोचना चाहिए था। कि मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन के बाद एक कमेटी भी बनी थी, उन्होंने कहा था हम जायजा लेंगे कि क्या हुआ पंजाब में, लेकिन आज तक हमें नहीं पता लगा उस कमेटी की क्या सिफारिशात थी, क्या उन्होंने डायग्नोस किया। तो अभी ये है कि बिलावल भुट्टो हरदारी जरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, और मेरा ख्याल है कि अब री एंट्री कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन क्या फरवरी 8 से पहले वो कोई बहुत बड़ी यहाँ पे दोबारा से वोटर्स को अभी तक रागिब कर सकेगी, ये मुश्किल सवाल है। इस वक्त 2 ही बड़ी कुव्वतें हैं पंजाब में, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसको कि उसके रहनुमा 4 साल के बाद वतन वापस आए हैं, उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके पास अच्छी खासी वोट बैंक भी है, लेकिन उसकी लीडरशिप जेल में है और पार्टी को मुश्किलात का सामना है। इसलिए आप मेरी बात तो समझ ही गए होंगे कि PMLN जो है उसको एक एज हासिल है पंजाब में। रज़ा, बात मैंने आपसे यही कहनी है, और पंजाब की सही। रज़ा, हैविंग सेड दैट, नाउ लेट मी पुट इट इन द अदर पर्सपेक्टिव। जिस तरह आपने कहा कि एक पार्टी की पॉपुलैरिटी है, तो प्रॉब्ली दैट इज स्टिल हॉन्टिंग PMLN, एक चीज, और इसी वजह से शायद वो IPP और PMLQ के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन शायद डिमांड्स बहुत ज्यादा आ गई तो वो वहां से भी रिलक्टेंट हो गए। तो उस सिनेरियो में अगर पीपल्स पार्टी कुछ किसी को दे सकती है या कुछ थोड़ा सा लेकर ज्यादा दे सकती है, तो वो PMLN के लिए थोड़ा सा बायसे तशवीश नहीं होगा पंजाब की हद तक? देखिए ऐसी कोई तशवीश की बात नहीं है। पहली तो ये बात है कि PTI के हमेशा से सपोर्ट बेस रही है। 2013 के इलेक्शन में भी, 2018 के इलेक्शन में भी वो कोई खला से तो नहीं आए थे। उनके साथ बहुत सारी अर्बन मिडिल क्लास उनकी बड़ी पक्का वोटर है, वो एक्सपेंड भी हुआ है क्योंकि नौजवान वोटर्स जो नए आए हैं वोटिंग लिस्ट में। लेकिन क्या वो इस पोजीशन में है कि वो अब बिल्कुल ही कोई बहुत ज्यादा अपसेट कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा सिर्फ ये हो सकता था मुमकिन तौर पर कि अगर वो PTI के साथ इत्तेहाद करे, लेकिन अगर वो PTI के साथ इत्तेहाद करती है PPP, अव्वल तो पहले तो जो बानी PTI है उनका तो बड़ा सख्त रवैया रहा है PPP के बारे में, जरदारी साहब के बारे में। वो उनको चोर डाकू पता नहीं क्या क्या, बिलावल को क्या क्या वो कहते रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पे बातें हैं, उनके फॉलोअर्स भी ऐसी बात करते हैं। और दूसरी बात है कि वो तो इसलिए, लेकिन फर्ज कीजिए कि सियासत में हर चीज मुमकिन होती है। इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी चाहे भी, और मौका है, अगर PPP ने साथ दिया
उनका तो पीपीपी सिंध से भी जाएगी, साफ सी बात है। सही सही सही, यकीनन डेफिनेटली वो उनकी तरफ तो नहीं जाएगी, लेकिन जराए बता रहे हैं कि शायद आईपीपी और पीएमएल-क्यू के साथ मुलाकातें आइंदा कुछ दिनों में हैं। लेट्स सी, विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड अंटिल देन। रजा रूमी, कैसर अहमद शेख साहब ने अभी कहा कि जी हो सकता है 2 महीने बाद जब 8 फरवरी के बाद नताइज सामने आए तो हो सकता है हम दोबारा बैठे हुए हों, इकट्ठे बैठे हों पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, तो देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ मतलब विटनेसिंग द सेम 16 मंथ अरेंजमेंट आफ्टर दीज जनरल इलेक्शंस। एक तो ये, दूसरा जो है कि मामला आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए जरा मुश्किल है, लेकिन बलूचिस्तान में दोबारा इनरोड बना लेना और सरफराज बुगटी साहब का चले जाना, फिर जरदारी साहब का नाराज लोगों को मना लेना केपी में, और फिर अगर पंजाब में भी आके वो चार्म प्ले करते हैं तो मतलब क्यों थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि पीएमएलएन के लोगों ने हमें कहा कि यार थोड़ा सा हम परेशान हो रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्यों एक तो उन्होंने 40 सीट्स मांग ली आईपीपी ने और पीएमएल-क्यू के साथ भी मामला आगे नहीं बढ़ रहे। देखिए मामला इस तरह से है, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे, 2 बातें आपने कही और मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में अगर आपको कुछ ऐसे, हमें भी साइंस दिखाई दे रहे हैं कि उनको गालिबन कुछ ज्यादा अकोमोडेट किया जा रहा है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए बलूचिस्तान की कुल नशिस्तें हैं, जनरल सीट्स हैं 16, अगर 16 की 16 भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत लीजिए बिलफर्ज, तो उससे क्या हुकूमत साजी तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। पहली तो ये बात है, क्योंकि मसला पाकिस्तान की फेडरेशन का आज से नहीं, पिछले कई दहाइयों से ये है कि इसको एक लॉपसाइडेड फेडरेशन कहा जाता है, कि अगर पंजाब के अलावा सारी जो सूबाई सीट्स जमा कर लें तो फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि पंजाब की 141 सीट्स हैं। मार्का और कॉन्टेस्ट है पंजाब में, नंबर 1। अब नंबर 2 जो बात है कि आपने भी जिक्र किया, पीएमएलएन ने भी उनकी मकबूलियत में जो होती थी उनकी पहले, उसमें एक डेंट आया महंगाई की वजह से। उनके ये जो पिछले साल आईएमएफ के साथ डील हुई उससे जो 40% महंगाई, लोग थोड़े गुस्से में हैं, और जाहिर बात है इमरान खान का बयानिया जो है वो ऊपर मार्केट में चला और चढ़ा, उससे भी फर्क पड़ा। तो इसलिए ये अभी कोई भी पाकिस्तान में यूं ही लग रहा है कि जैसे आपने देखा है कि पिछली बार भी, कि इस पर की कोलिशन ही बनेगी। 2 फरवरी 8 के इलेक्शंस के बाद जो है एक मखलूत हुकूमत होगी। अगर तो पीएमएलएन अच्छी खासी सीटें 90 या 100 के करीब निकाल लेती है तो फिर तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में होगी कोलिशन बनाने की। लेकिन अगर उसको 100 से कम सीट्स मिलती हैं तो फिर उसको इत्तेहाद करना पड़ेगा, और फितरी इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही होगा। उसकी वजह है कि उन्होंने पहले भी काम किया है, और दूसरी बात है कि उनका जो सियासी मुखालिफ है वो एक ही है दोनों का। तो वो आपस में जो मर्जी एक दूसरे को कहते रहें, असल जो इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है सियासी मैदान में वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उसके यंग सपोर्टर्स का है। तो इसलिए ये एक लॉजिकल कंक्लूजन बनेगा। मेरा ये ख्याल है कि किसी ना किसी फॉर्म में इनका इत्तेहाद जरूर होगा। अभी तो इलेक्शन के लिए एक दूसरे पर तीर बरसाएंगे, तीर या तलवारें या जो भी कहिए, या शेर की धाड़, लेकिन इलेक्शन के बाद अमलियत पसंदी यही होगी कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, उसमें या तो पीपल्स पार्टी डायरेक्टली शामिल होगी या फिर पीपल्स पार्टी को किसी तरह से और अकोमोडेट किया जाएगा। इसमें सदर का ओहदा भी है, याद रहे, वो भी एक बार्गेनिंग जो है वो चिप हो सकता है। वो तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब उस पर बहुत बड़ा क्लेम ला चुके हुए हैं कि भाई आई एम गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट, और जेयूआईएफ के बहुत सारे लीडर कह रहे हैं कि ये तो तय हो चुका है। पीएमएलएन की देखिए अर्ज सुनिए ना, वो क्लेम ले आए जो मर्जी। बात यह कि अगर उनके पास कोई सीटें होंगी कौमी असेंबली में बलूचिस्तान और केपी से, तो फिर ही वो कोई क्लेम कर सकेंगे ना। आज खुद तो मैं और आप भी क्लेम कर सकते हैं कि जी हमें भी प्रेसिडेंट बनना है, तो हमारे पास क्या है टू बार्गेन विद।